सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी शिव भक्त के कारण ही शिव जी का महिमा दुनिया भर में फैल रहा है। आप कथा को सुनते हैं, हम सुनाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलती है, जिसके लिए दिल से आभार। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक नया कथा सुनाऊंगी। दो बहनें थीं, वह अपने माता पिता के साथ में रहती थी। उसका दोनों का नाम पूर्णिमा और अमावस्या था। पूर्णिमा बड़ी थी, अमावस्या छोटी थी। पूर्णिमा एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ मैं अपनी नानी के घर जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, ठीक है चली जाओ। तो वह अगले सुबह पूर्णिमा अपनी नानी घर के लिए निकल गई और जाते जाते उसे रास्ते में एक बुढ़वा शिवजी मिले। वह बोले, कौन हो? पूर्णिमा बोली, मैं पूर्णिमा हूँ बाबा। तो बुढ़वा शिवजी बोले, ये बेटी, मेरा मंदिर बहुत गंदा है, ज़रा साफ कर दो। जो पूजा करने आया वह गंदा करके चला गया, साफ भी नहीं किया। पूर्णिमा बेचारी वह बात मान के मंदिर पूरा साफ सफाई करके बुढ़वा शिवजी आज्ञा से लेकर वह अपने नानी घर को चलने लगी। तभी रास्ते में जाते जाते गंगा मैया मिली। वह बोली, कौन है बेटी? तो पूर्णिमा बोली, मैं हूँ मैया पूर्णिमा। गंगा माता बोली, बिटिया मेरा एक काम करेगी? मेरा घाट बहुत गंदा हो गया है, देखो कुच्ची काची कितना भर गया है, थोड़ा साफ कर देती। यहाँ पर जो आता है गंदा कर देता है और कोई साफ भी नहीं करता है। वह गंगा मैया की भी बात मानकर वह साफ सफाई कर देती है और फिर वहाँ से चलने लगती है। तभी जाते जाते उसे रास्ते में शिव जी का मंदिर दिखता है। शिव जी का मंदिर में पुजारी जी दरवाजे पर बैठे हुए थे। वह बहुत बूढ़े थे। वह बोले, कौन है बेटी? तो वहाँ भी पूर्णिमा बोली, मैं हूँ बाबा। पूर्णिमा को पुजारी जी बोले, बेटी मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मंदिर बहुत ही गंदा हो गया है और मैं अभी बीमार भी हूँ, तो कम से कम शिव जी का थोड़ा स्नान करा दो, पूजा पाठ कर दो। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनका पूजा करूं। तो यह देखकर वह भी शिव जी का पूजा कर दी। उन्हें नहला धुला कर चंदन टीका करा के उनको भोग लगा के फिर वहां से पुजारी जी की आज्ञा लेकर चली गई। तभी उसे अपने नानी घर के गांव के बाजार में उसे उसका मामा जी दिखे। जैसे ही पूर्णिमा पर उसकी नज़र गई तो पूर्णिमा को देखते ही वह बहुत खुश हुए और उसे लेकर अपनी नानी के घर ले गए। वहाँ पर जाते ही उसकी मामी नानी सब अच्छे से स्वागत किए और कुछ दिन पूर्णिमा रही। तभी कुछ दिन बाद अपनी नानी से पूर्णिमा बोली, नानी अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी नानी बोली, कुछ दिन और रह जाती बेटी। सब लोग उसे जिद करने लगे कि कुछ दिन और रह जाओ, अभी ज़्यादा दिन कहाँ हुआ है। फिर वह बोली, नहीं माँ अकेली है, मुझे जाने दीजिए, बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दिन रह गई। तभी उसके मामा जी और मामी बहुत सारा सामान देकर, उसकी नानी सब कुछ देकर उसे विदा किए। तभी जाते जाते रास्ते में वो पंडित जी मिले जो कि शिव जी के मंदिर में उससे पूजा करवाए थे। वह पंडित जी बोले, बिटिया तुम जा रही हो अपने घर? तो वह बोली पूर्णिमा, हाँ पंडित जी मैं जा रही हूँ अपने घर। तो वह बोले, तुम उस दिन शिव जी का पूजा पाठ किया, तुमने कभी कुछ मांगा भी नहीं और ऐसे ही जा रही हो? तो वह बोली, जो आपको देना है पुजारी जी आप दे दीजिए। तो वह पुजारी जी बोले, मैं क्या दूंगा, तुम्हारे लिए तो शिव जी खुद देखो एक थैले में रखे हुए हैं, ये तुम लेके जाओ। तो वह एक थैला पूर्णिमा को दे दिए और वह पूर्णिमा शिव जी को प्रणाम करके जाने लगी।
जाते जाते उसे वही गंगा मैया मिले रास्ते में, जो कि उनकी घाट को साफ की थी। तभी गंगा मैया बोले, कौन पूर्णिमा है? पूर्णिमा बोली, हाँ मैया मैं ही हूँ। तभी गंगा मैया बोले, उस दिन तुमने मेरी इतना घाट को साफ किया और कुछ मांगा भी नहीं। तो पूर्णिमा बोली, मैं क्या मांगूं मैया, आपको जो इच्छा है आप दे दीजिए। गंगा मैया ने भी उसे ढेर सारा धन दे दिया और वह लेकर आगे चलने लगी। तभी चलते चलते बुढ़वा शिवजी मिले और वह बोले, कौन पूर्णिमा? तो पूर्णिमा बोली, हाँ बाबा मैं ही हूँ। तो बोले, तुमने मेरा इतना काम किया और तुमने कुछ मांगा नहीं। पूर्णिमा बोली, बाबा मैं नानी घर से भी इतना सामान लेकर आई हूँ, फिर मुझे पंडित जी भी इतना सामान दे दिए और बीच में गंगा मैया भी मिले, वो भी इतना सारा धन दे दिए। अब मेरी गाड़ी में रखने की जगह नहीं है, अब मैं कहाँ कैसे लेके जाऊँगी? तभी बुढ़वा शिव जी बोले, तुम वर मांगो। बुढ़वा शिव जी ने उसे वर का आशीर्वाद दिया और वहीं पर एक राजकुमार खड़ा हो गया। तो वो पूर्णिमा बोली, बाबा मैं इनके साथ कैसे अब गांव जाऊंगी? सब पूछेंगे यह कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तभी बुढ़वा शिव जी बोले, ठीक है तुम यहीं पर इसके साथ विवाह कर लो। तभी बुढ़वा शिव जी पूर्णिमा और उस राजकुमार के साथ उसका विवाह करा दिए और उसको विदा कर दिए। तभी गांव जब वो अपने पहुंची तो गांव वाले सब देखे तो सब हल्ला करने लगे, अरे पूर्णिमा विवाह करके आई, विवाह करके आई। यह बात उसके घर वालों को पता चला तो वह चौंक गए। जब पूर्णिमा घर गई तो वह उसकी माँ बोली, यह कैसे हुआ? तभी पूर्णिमा सारी बातें अपनी माँ को बताई और यह बात अमावस्या को पता चला कि पूर्णिमा नानी घर गई तो उधर से बहुत सारा धन लेकर आई और अपना विवाह भी एक राजकुमार साथ कराई। तभी वह अमावस्या पूर्णिमा से जलने लगी और वह जाकर पूर्णिमा से पूछी, यह सब तुमको कैसे मिला है? पूर्णिमा बहुत ही सच्चे दिल की थी, वह सारी बातें अपनी बहन अमावस्या को बता दी। वह भी अपनी माँ से जिद करने लगी, माँ मैं भी नानी घर जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलने लगी, अरे आज ही तो पूर्णिमा आई है और तुम जाने की बात कर रही हो, कभी और चल जाना। लेकिन वह जिद से अड़ी थी कि मैं जाऊंगी। तभी उसकी माँ बोली, ठीक है चली जा। अमावस्या भी जाने के लिए तैयार हो गई और निकल गई। जाते जाते उस रास्ते में वही बुढ़वा शिवजी मिले और बोले, कौन? तो वह बोली, मैं अमावस्या बाबा। तो वह बोली, बुढ़वा शिवजी बोले, बेटी ज़रा मैं नहाया धोया नहीं हूँ, बहुत ही गंदा है मंदिर, पूरा साफ़ कर दो। तो वह बोली, मैं अपने नानी घर जा रही हूँ, नया अंगा पहन के मैं नहीं साफ़ करूँगी, मेरे पास इतना समय नहीं है। यह बोल कर वह चली गई। फिर जाते जाते उसे गंगा मैया मिली। तभी बोली, कौन? तो वह बोली, अमावस्या मैया। तो वह बोली, बेटी ज़रा मेरा घाट साफ़ कर दो, मेरा कूची काची भर गया है, ज़रा बहुत गंदा हो गया है। तो अमावस्या बोली, मैं नहीं साफ़ करूँगी, मैं नया फ्रॉक पहन के अपने नानी घर जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। यह बोलकर वहाँ से भी चली गई। तभी जाते जाते फिर वहाँ पे पंडित जी शिव जी के मंदिर के पुजारी मिले। वह भी उसे यही बोले, कौन अमावस्या? वह बोली, हाँ मैं अमावस्या हूँ। पुजारी जी बोले, बेटी मैं बहुत ही बीमार हूँ, ज़रा मेरे मंदिर में शिव जी का पूजा कर लो, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनके उठकर पूजा कर सकूं। वह फिर से बोली, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप खुद करिए। और यह बोलकर अपने रास्ते चली गई। तभी उसे नानी घर के गांव के बाज़ार में उसे अपने मामा जी दिखे। उसका मामा उसे देखकर नज़रें फिराकर वह आगे चलने लगा। अमावस्या चिल्लाती रह गई, मामा मामा
मैं आई हूँ, लेकिन वह सुन के भी अनसुना करके वह घर पहुँचा। बेचारी ऐसे ही पैदल चलते चलते थकी हारी वह अपने नानी घर गई। जैसे ही उसकी नानी की नज़र पड़ी तो वह उतना खुश नहीं हुई थी जितना पूर्णिमा के जाने पर खुश हुई थी, और ना उसकी मामी खुश हुई थी। उसकी मामी बोलने लगी, अरे कल ही तो पूर्णिमा को विदा किए थे और आज ये आ गई। और यह बोलकर वहाँ से चली गई। उससे कोई भी पूछा भी नहीं कि कुछ खाएगी पिएगी, कोई स्वागत नहीं की। बेचारी कुछ दिन बिना ऐसे ही रही और फिर अपनी नानी से जाकर बोली, नानी अब मैं चलती हूँ। तभी उसकी नानी को थोड़ा सा दया आया कि मेरी बेटी की बेटी है, तो कुछ पैसे देकर विदा की और बोली, जाकर अपने मामा मामी से पूछो। तो वह अपने मामा मामी के पास गई और बोली, मैं घर जा रही हूँ मामा मामी। तो उसके मामा मामी बोले, ठीक है फिर जाओ। उसके मामा उसे रास्ते में भी छोड़ने नहीं गए। बेचारी वह खुद अपने घर जाने लगी पैदल। वह जाते जाते ना उसे गंगा मैया मिले, ना शिवजी मंदिर के पुजारी मिले और ना ही बुढ़वा शिवजी मिले। वह ऐसे ही घर पहुंची। तभी वह अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा से पूछी कि तुम्हें यह सब कैसे मिला? मैं भी तो गई नानी घर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो पूर्णिमा ने सारी बातें उसे विस्तार से बताई कि वह कैसे बुढ़वा शिव जी की, गंगा माता की, मंदिर के पुजारी की बात मानी, उनकी सेवा की, तब जाके उसको इतना सारा धन मिला। और बेचारी अमावस्या यह सुनकर बहुत ही अफसोस करने लगी, उदास हो गई कि अगर मैं करती तो मुझे भी इतना धन प्राप्त होता, मेरे भी राजकुमार के साथ विवाह होता। हर हर महादेव, घर घर महादेव।